राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे कौन से दिन आपके शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ, और क्या खास उपाय करें जिसको करने से मार्च के महीने में सिंह राशि और लग्न वालों को उत्तम परिणाम प्राप्त हो। बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। बंधुओं, शुरू करते हैं सिंह राशि और लग्न वालों के मार्च माह के राशिफल की चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने सिंह राशि और लग्न वालों के लिए किस तरह का रहेगा। केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। वहीं राहु आपके अष्टम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में स्वयं की राशि में सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 17 मार्च को ये इसी जगह पर उदय भी होंगे। शुक्र यहाँ पर 7 मार्च को प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ पर 15 मार्च को प्रवेश करेंगे। इसी तरह से सूर्य 14 मार्च को राशि संक्रमण करेंगे और अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यदि बुध की बात की जाए तो 7 मार्च को बुध अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में मंगल देव की मित्र राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की अवस्था सिंह राशि और लग्न वालों की होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपको फलों के बारे में बताते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मान सम्मान और पूरे महीने का भाव है। यदि ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो प्रथम भाव से देखेंगे तो यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में इस महीने वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी, जहां अब तक आप अनस्टेबल की स्थिति में थे कि क्या होगा, नौकरी में मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं, व्यापार सेटल होगा कि नहीं, उन सभी विचारों को यहाँ स्थायित्व प्राप्त होगा। यानी कि आपको कार्य क्षेत्र पर स्थायित्व की प्राप्ति होगी। 14 मार्च तक जब सूर्य देव यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव पर होगा, तो 14 मार्च तक आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी। नौकरी की बाधाएं इस महीने दूर होंगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, तो सिंह राशि और लग्न वालों का प्रथम भाव उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु और राहु आकस्मिक घटनाएं घटित करते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। यह द्वितीय भाव की फलों की चर्चा की जाए तो इस महीने आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। धन आगमन बना रहेगा। आकस्मिक खर्चे भी इस महीने आ सकते हैं, इसलिए अपने पैसे का समन्वय इस तरह से लेकर के चलें कि आय से अधिक खर्चे ना हो जाएं। धन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन के साथ खर्चे भी आ सकते हैं, तो धन को संभाल करके चलें। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा और वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, वरना आपके वाद विवाद की स्थितियां नौकरी और व्यापार दोनों पर बन सकती हैं। बंधुओं, बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। यह तृतीय भाव की चर्चा की जाए तो तृतीय भाव के स्वामी जो है शुक्र, वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ से आपको सफलताएं मिलेंगी। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। भाई बहन और मित्रों का इस महीने सहयोग आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 15 से 31 मार्च के बीच आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। 14 मार्च तक प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी न करें। वाहन खरीदने के योग इस महीने आपके बनेंगे। आप वाहन खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन आगमन की बात की जाए तो जैसा मैंने द्वितीय भाव के रिजल्ट में बताया, इस महीने आपका धन आगमन
अच्छा रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, विद्या का भाव है, संतान सुख का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे और नौवीं दृष्टि से वह पंचम भाव को देखेंगे, तो विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं मिलेंगी। जो सिंह राशि और लग्न वाले लोग अब तक अविवाहित हैं, तो उनको कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य इस महीने उत्तम रहेगा। स्टॉक मार्केट में आपको एक चेतावनी देते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शेयर बाजार में सोच समझ करके निवेश करें, तो पंचम भाव के रिजल्ट भी आपको इस महीने उत्तम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के स्वामी शनि देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। वहीं ऋण की बात की जाए तो खर्चों पर नियंत्रण रख करके चले। कर्ज की स्थिति से बच करके रहना है। शत्रु पक्ष की बात की जाए तो शत्रु पक्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो जो लोग प्रॉपर्टी के कामों से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के कामों से जुड़े हुए हैं, उन व्यापारियों को इस महीने विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति से बचें। यदि कोई नई व्यापारिक साझेदारी करने का मन बना रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके ही उस डील की तरफ आगे बढ़े, वरना कोशिश करें कि इस महीने टल जाए। तो बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। अष्टम भाव विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव आपके रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ राहु और सूर्य का ग्रहण योग बन रहा है, राहु और बुध का जड़त्व योग बन रहा है। तो अष्टम भाव की चर्चा करें। राहु की वजह से आपको मन विचलित रहेगा, क्योंकि राहु सिर पर बैठता है तो मानसिक अवसाद की स्थिति बनाता है। तो इसलिए मानसिक चिंताओं को, व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आएंगी, लेकिन उनका समाधान हो जाएगा। विदेश संबंधी मामलों में आपके रुकावटें आ सकती हैं। पेपर जो है, विदेश से संबंधित जो पेपर हैं आपके, उनको सावधानी पूर्वक लेकर के आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च से जुड़े हुए छात्रों को धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल देव की राशि में संचरण कर रहे हैं। ये भाग्य का भाव है, धार्मिक कार्यों का भाव है, उच्च शिक्षाओं का भाव है। तो धीरे धीरे भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। परिश्रम करेंगे तभी भाग्य आपका फलीभूत होगा। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। ये कुंडली में बड़ा अहम भाव होता है। दसम भाव के अधिपति शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा को आपको इस महीने बना करके रखना होगा। धैर्य पूर्वक आप अपने कार्य क्षेत्र पर कार्य करें, आपको सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो पिता के साथ सामंजस्य बना करके चलें। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव के स्वामी बुध देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। तो 7 मार्च तक आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 7 मार्च के बाद धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा, इसलिए धैर्य बना करके रखें। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चले, तभी आपको इस महीने लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। द्वादश भाव पर राहु का सीधा दृष्टि संबंध है। राहु, जैसा कि मैंने बताया, कि मानसिक परेशानियां देता है, व्यर्थ की चिंताएं देता है। तो इनसे आपको संभल करके रहना होगा। द्वादश भाव से यदि हम किन फलों की चर्चा करते हैं कि आपके खर्चे,
आपके कोर्ट कचहरी के मामले और आपके विदेश संबंधी मामले। तो अज्ञात भय को अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सॉल्व हो जाएंगी, धैर्य बना करके रखें। यदि आपका कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी भी व्यक्ति से, चाहे नौकरी हो, व्यापार, इस महीने आप विवाद की स्थितियों से बचकर रहें। कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल भी इस बहकावे में ना आए कि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो बंधुओं, सिंह राशि और लग्न वालों के यदि हम बात करें तो धन आगमन उत्तम होगा, बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने की 5, 8, 9, 13, 15, 16, 23, 25 और 27 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप सोच समझ करके आगे बढ़ें। नौकरी और व्यापार पर वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं उपाय की। आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दें, मंदिर में ध्वजा का दान दें, गाय को गेहूं के आटे की बनी रोटियां खिलाएं। तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ये महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और होली उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।